ट्रेन में एक बेहद खौफनाक घटना घटी। 5 नंबर की बोगी अचानक गायब हो गई। दामेई यह देखकर दंग रह गई और तुरंत इस बारे में ट्रेन अटेंडेंट शाओशुआई को बताया। पहले तो शाओशुआई को लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जब वह खुद 4 और 5 नंबर बोगी के बीच के जुड़ाव तक पहुंचा तो उसने देखा कि सच में 5वीं बोगी गायब थी। घबराहट फैलने से रोकने के लिए शाओशुआई ने 4 और 5 नंबर बोगी के बीच का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कुछ यात्रियों ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि 5 नंबर बोगी कहीं गायब हो चुकी है। शाओशुआई ने अपनी घबराहट छिपाते हुए यात्रियों को बताया कि 5 नंबर बोगी शायद सुरंग में ही छूट गई होगी, लेकिन ट्रेन स्टाफ इस बात का ध्यान रखेगा कि उसमें बैठे सभी यात्री ट्रेन की मंजिल तक सही सलामत पहुंच जाएं। जब यात्रियों का डर थोड़ा शांत हुआ तो शाओशुआई ने इस अजीब घटना के बारे में ट्रेन मास्टर को सूचित करने का फैसला किया। रास्ते में जब वह ट्रेन के पावर कंट्रोल बॉक्स के पास से गुजरा तो उसने सोचा कि उसे चेक कर लेना चाहिए, लेकिन जब उसने बॉक्स खोला तो देखा कि उसके अंदर हरे हरे काई जम चुके थे और उन पर चिपचिपा गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसी समय खिड़की के शीशे पर किसी चीज की परछाई झलकने लगी और कहीं से कई घंटियों जैसी आवाजें आने लगी। यह देख शाओशुआई की रूह कांप उठी। तभी ट्रेन मास्टर वहां से गुजरा और शाओशुआई ने घबराते हुए उसे पूरी स्थिति बताई। मास्टर यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि ट्रेन की बोगियां अलग करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे मैन्युअली चालू करना पड़ता है, लेकिन इस बार वह प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं हुई थी। फिर भी 5 नंबर बोगी गायब हो चुकी थी। मास्टर ने तुरंत सीसीटीवी कैमरा देखा और पाया कि वास्तव में 5 नंबर बोगी गायब हो चुकी थी। लेकिन यह खबर किसी भी हाल में ट्रेन में सफर कर रहे खास मेहमानों को नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि वे ट्रेन के निवेशकों में से थे। मास्टर ने शाओशुआई को 3 और 4 नंबर बोगी के यात्रियों को शांत करने का आदेश दिया ताकि कोई हंगामा न हो। जब शाओशुआई 4 नंबर बोगी में पहुंचा तो उसने दामेई और उसकी बहन शाओमेई को वहीं सुरक्षित बिठाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे जाने लगे एक महिला अटेंडेंट ने उन्हें रोक लिया और दामेई से पेय पदार्थ का भुगतान करने को कहा। उसी समय ट्रेन अगली सुरंग में प्रवेश कर गई और फिर 4 नंबर बोगी के सभी यात्री अचानक अजीब व्यवहार करने लगे। वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर किसी भूतिया साया ने कब्जा कर लिया हो। एक पत्रकार ने यह सब देखकर तुरंत अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऊपर किया उसने देखा कि ट्रेन की छत पर एक भयावह राक्षस बैठा था, जिसका पूरा शरीर गहरे काले धागों से ढका हुआ था। पत्रकार ने उस राक्षस की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल